नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम, यूपी एनएचएम एएनएम के लिए बहुत बढ़िया क्लास है। यह सभी अभ्यर्थी यह क्लास से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मैं बताऊंगा कि यूपी पीएससी स्टाफ नर्स की परीक्षा बहुत नज़दीक है। सभी अभ्यर्थी फटाफट चैनल के माध्यम से जुड़ जाएँ दोस्तों। जो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए दोस्तों प्रश्न शुरू होने से पहले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, आप लोग के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। फ्री में सब क्लास आपको दी जा रही है, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, आरबीसी वायु शोषण नहीं करते हैं क्योंकि उनमें क्या होते हैं दोस्तों? सूत्री कणिकाएँ होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो ऐसे नोड को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मैराथन क्लास है तो फटाफट हम आपको रिवीजन कराएंगे। यह रिवीजन का समय है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो दोस्तों वह कौन सा होता है? आपका ट्रिप्टेज होता है। महामैराथन क्लास के लिए दोस्तों आपको सभी वीडियो एक साथ मिलेंगे 2 दिन पहले। नेक्स्ट पे चलते हैं, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कनों की दर क्या होती है? क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है। तो कितनी होती है? 72 से 80 होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कार्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, यह लिपिड से बनाई जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्राकृतिक रोग में 2 प्रावस्थाएं होती हैं यथा कौन कौन से दिया गया है दोस्तों? पूर्व रोग जनन और रोग जनन। ये ऑप्शन आपको कहते हैं पहला होगा सही। छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां है। तो किस में की जाती है दोस्तों? बैरियोला विषाणु से होता है। छोटी माता जो होती है यह बैरियोला विषाणु से है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो यह पैराबैंगनी किरणें जो होती हैं दोस्तों यही करती हैं। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है? कर्क रोग की बात है तो पैराबैंगनी किरणें जो होती हैं। टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कालरा जो होते हैं दोस्तों यह जल अन्य रोगों से होते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था दोस्तों? तो पोलियो के टीके का खोज जो है किसने किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10वां, तो ये जॉनसन फाल्क ने किया था। पोलियो का टीका का खोज जो है जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। इनमें से कौन जो है भिन्न है वह पूछा जा रहा है। तो मस्तिष्क ज्वर जो है दोस्तों यह सबसे भिन्न है। मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क की बीमारी है, यह विषाणु जनित से होती है। बाकी आपका ये चेचक, बुखार, खसरा ये जीवाणु से होते हैं। यह आपके केवल विषाणु से, वायरस से होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर को प्रसिद्ध हैं? तो एडवर्ड जेनर जो है दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 12वां है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12वां, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो एडवर्ड जेनर जो हैं आपके ये टीका के लिए हैं दोस्तों। ऑप्शन पहला हो जाएगा। 13वां है, मानव शरीर में भोजन के पचाने के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ पर होता है? तो लाइपेज का स्राव जो है वो अग्नाशय में होता है। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत कहलाता है दोस्तों। मतलब ये जो है मूल वाला दांत है, एक मूल वाला दांत होता है दोस्तों। तो यह प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो मूल वाला दांत कौन सा कहलाता है? यह रदनक होता है दोस्तों। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और उसके बाद बताना है दोस्तों कौन सा आपका यह सूची सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दोस्तों, 15 में पूछ रहा है आपका, यहाँ से देख सकते हैं, प्लेग जो होता है वह जीवाणु से होता है और एड्स जो होता है वह विषाणु से होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। गंजापन जो होता है वो कवक से होता है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से तो होता है। तो यानी ऑप्शन आपका चौथा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, MRI निम्नलिखित में से क्या कहा? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दोस्तों MRI का। तो इसका होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां है दोस्तों। 17वां को सुमेलित करने की बात आ रही है यहाँ पे। इसमें पूछ रहा है कि फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए एस्बेस्टास जो होता है दोस्तों वह फेफड़ा को जो है
प्रभावित करता है, किस अंग को, कौन वायु प्रदूषक किस अंग को प्रभावित करता है। तो एस्बेस्टास जो होता है वो फेफड़ा को प्रभावित करता है, शीशा जो होता है वह मस्तिष्क को प्रभावित करता है, और आपका पारा जो होता है दोस्तों यह पेट को, उदर को प्रभावित करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त धाराओं को प्रभावित करता है। तो यानी आपका ऑप्शन इसमें यह दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मनुष्य, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, मनुष्य कण की श्रव्य सीमा कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट पे चलते हैं। मनुष्य कण की श्रव्य कितनी होती है? 50 से 50 नहीं दोस्तों, 20 से 20,000 हर्ट्ज ही होती है, श्रव्य ध्वनि होती है। और इसमें भी वही चीज़ पूछा है, मनुष्य कण की श्रव्य सीमा, दोनों दोस्तों एक ही क्वेश्चन है, 19वां 20वां। 21वां चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी तंत्रिका जो होती है साइटिका है दोस्तों आपका। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण है? तो न्यूरोट्रांसमीटर का उदाहरण जो है दोस्तों आपका केवल डोपामिन, ये भी सही है, केवल नॉरएपिनेफ्रिन, ये भी सही है, केवल एसिटाइलकोलिन, ये भी सही, ये तीनों सही है दोस्तों, यानी इनमें से सभी हैं आपका न्यूरोट्रांसमीटर। कग्निटिव विकार है, क्वेश्चन नंबर 22वां। कग्निटिव विकार जो होते हैं इसको हम डिमेंशिया कहते हैं, मनोभ्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पार्किंसन रोग का कारण क्या है दोस्तों? पार्किंसन रोग, क्वेश्चन नंबर 23वां। तो यह मस्तिष्क में डोपामीन का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं को क्षति कर देता है, जो पार्किंसन डिजीज होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 24वें पे चलते हैं दोस्तों। पार्किंसन रोग का शुरुआती लक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 24वां। तो पार्किंसन रोग में झटके आते हैं, यही से हम पहचानते हैं। मैनिजेज परत होती हैं, तो मैनिजेज परत जो होती है दोस्तों वह मस्तिष्क में की एवं मेरुरज्ज की होती है, मैनिजेज परत। 26वां है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है मस्तिष्क एवं मेरुरज्ज सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। मस्तिष्क रंग की कार्यप्रणाली का आकलन करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यह शीतल कैलोरिक परीक्षण होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 चलते हैं। स्नायु तंत्र का कौन सा भाग युद्ध तथा पलायन नामक प्रतिक्रिया को जन्म देता है? क्वेश्चन नंबर 28वां। तो यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को जन्म देता है। राइजिंग आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर इसके साथ है, किसके साथ होता है दोस्तों? यह ब्रेडीकार्डिया और हाइपरटेंशन में होता है। राइजिंग आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है यह मतलब एज ए कार्डियक पेशेंट में देखा जाता है, यह जो हार्ट के पेशेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। 30वां में पूछ रहा है, न्यूरॉन और पेशी कोशिकाओं के बीच न्यूरोट्रांसमीटर को कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं एसिटाइल कोलिन कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31वां दोस्तों पूछ रहा है, पोर्टल सर्कुलेशन संबंधित है, तो पोर्टल सर्कुलेशन जो है यह लीवर से संबंधित है। वेरियोला वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग कौन सा है? यह चेचक जो होता है दोस्तों यह वेरियोला वायरस से ही होता है। एक गंभीर श्वसन विकार जो काली खांसी तथा प्रचुर स्राव द्वारा क्षणित है कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्टुसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। 34वां में दोस्तों पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्थित माइट्रल अपर्याप्तता और स्टेनोसिस का एक प्रमुख कारण है? तो यह कौन सा है दोस्तों? वात रोगग्रस्त बुखार, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोगों के संकेत और लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल है, तो यह कौन सा है दोस्तों? इंक्यूबेशन अवधि इसको कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 36 चलते हैं। हीमोग्लोबिन से कम होने पर एक महिला को गंभीर एनीमिया होने का पता चलता है, मतलब हीमोग्लोबिन कितना कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं, तो दोस्तों 7 से अगर 7 ग्राम पर डीएल कम हो जाए तो उसे हम एनीमिया कहते हैं। नाक से खून बहने का प्राथमिक उपचार क्या है? क्वेश्चन नंबर 37वां। तो मरीज को आगे की ओर झुकाएं और मुंह से सांस लेने को कहें। जब नाक से खून बहने लगे तो दोस्तों आगे की ओर झुका दीजिए और मुंह से सांस लेने को बोलें। दांत का एनिमल किससे बना होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और बहुत कठोर होता है दोस्तों, यह पूछा भी जाता है।
सबसे कठोर कौन सा होता है? दांत का एनिमल जो होता है वही कठोर होता है। स्काल्ड का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 39। स्काल्ड का मतलब होता है दोस्तों नम उष्मा। खुली दूषित चोट के मरीज जिसने हाल में टेटनेस का टीकाकरण नहीं करवाया है के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पसंदीदा जो है औषधि हो सकती है? तो वह होगी दोस्तों टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है यही होता है आपका। क्वेश्चन 41 कहते हैं ब्रेन बोन बुखार संक्रमण के साथ आम है, तो यह कौन सा होता है? डेंगू वायरस आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 है महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है? तो यौन की शुरुआत जो होती है यह रजोदर्शन से होती है, जो माहवारी होती है दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पता चलता है। पहला जब यह मेंस्ट्रुअल शुरुआत होता है तो वही महिलाओं में 14 से 15 साल की अवस्था में लड़कियों में देखा जाता है, यह रजोदर्शन कहते हैं, इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 कहते हैं मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 43वां। तो इंसुलिन का प्रमुख कार्य है दोस्तों शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित किए रहता है। जब नहीं नियंत्रित होता तो उसी समय दोस्तों शुगर हो जाता है, शुगर पेशेंट हो जाते हैं। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है? तो मानव शरीर में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में सब ये दिया गया है। 98.6। मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, कौन सी नहीं है दोस्तों? यकृत जो है आपका, यही मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बल्कि आपका यह तीनों ये हैं, केवल लीवर जो है आपका नहीं है। दाहिना फेफड़ा विभाजित होता है, यह 3 लोब में होता है दोस्तों, 3 लोब में। कितने लोब में होता है दोस्तों? यह 3 लोब में होता है दाहिना फेफड़ा आपका। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें, तो कौन सा है दोस्तों? हड्डी जो है यह संयोजी ऊतक है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। श्वसन केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा में उपस्थित होता है दोस्तों। 48वां का ये हो जाएगा। 49 का कौन सा होगा दोस्तों? ये देखते हैं। शिराओं की सबसे छोटी वाहिकाएं कहलाती हैं, तो शिराओं की सबसे छोटी वाहिकाएं सिरिका कहलाती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो होती है वह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। हमारे फेफड़े में कोशिकाएं होती हैं, तो दोस्तों हमारे फेफड़े में 600 मिलियन कोशिकाएं होती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी रुधिर वर्ग है, तो इनकी संतान में कौन सा रुधिर वर्ग संभव हो सकता है? ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों ए बी ओ ए बी चारों में से कोई भी एक हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 53वां क्वेश्चन है दोस्तों श्वसन पथ से निकलने वाला सत या निष्कासन क्या कहलाता है? तो सत या निष्कासन जो होता है दोस्तों खून में बलगम आना, इसको हम हीमोटाइसिस कहते हैं, यही जो है आपका आता है। नेक्स्ट चलते हैं। मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है दोस्तों। अधिक बड़ा सीना बैरल छाती में देखा जाता है, तो दोस्तों क्या देखा जाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 55वां है, तो वात स्थित जो होता है यही आपका देखा जाता है। इनमें से कौन सी शरीर प्रणाली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में शामिल है? यह श्वसन प्रणाली जो होती है यही शामिल है। वक्षवाहिनी में रिसाव के कारण फुफ्फुस स्थान में लसिका द्रव का संग्रह निम्न में के रूप में जाना जाता है, तो यह कौन सा होता है दोस्तों? काइलोथोरैक्स जो होता है वही होता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थित विलंब रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो विलंब रक्त स्कंदन की जो होता है दोस्तों हीमोफीलिया अगर बीमारी है तो बहुत देर से आपका रक्त जो है स्कंदन होगा, थक्का जमेगा। जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक उच्च रक्तचाप कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है वह क्या होता है दोस्तों? वह होता है आसीन जीवन शैली, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतःशिरा से औषधि को देना आमतौर पर बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है, यह कितना दोस्तों? अंतःशिरा की से औषधि को देना 6 साल से नीचे गंभीर रूप से बीमार बच्चे को। 63वां क्वेश्चन है दोस्तों, 63वां पूछ रहा है स्वास्थ्य रख रखाव और स्वास्थ्य की बहाली पर पहली नर्सिंग फिजियोलॉजी द्वारा स्थापित की गई थी, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स को दोस्तों, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार करती है? तो वह होती है दोस्तों IgG जो होती है प्लेसेंटा को पार कर जाती है। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ किसकी भित्ति में मौजूद होती हैं? तो किसकी भित्ति में होती हैं दोस्तों? उदर में होती हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पेट में होती हैं आपका। टाइलिन में मौजूद होता है, टाइलिन जो है लार ग्रंथि में मौजूद होता है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पित्त किसमें संश्लेषित होता है? तो पित्त जो होता है दोस्तों लीवर जिगर में संश्लेषित होता है। 67वां का बी हो जाएगा आपका। 68वां पे चलते हैं। जठर रस गैस्ट्रिक जूस कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये आपके आमाशय पेट में पाया जाता है, स्टमच में पाया जाता है दोस्तों। भोजन रखने का अगार या थैला कहा जाता है? तो भोजन रखने का अगार या थैला जो होता है उसको हम उदर कहते हैं, पेट कहते हैं। पेप्टिक अल्सर का कारण क्या होता है? तो पेप्टिक अल्सर का जो कारण होता है दोस्तों हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन डी हो जाएगा संक्रमण। काइम को कहते हैं? तो काइम जो होता है उदर में भोजन को कहते हैं दोस्तों। एनाबॉलिज्म का अर्थ क्या होता है? तो एनाबॉलिज्म का अर्थ होता है एनर्जी का संग्रह करना। पेप्टिक अल्सर के रूप में कारक जीव कौन सा है? 73वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो पेप्टिक अल्सर के रूप में कारक जो होता है यह हेलिकोबैक्टर होता है पाइलोरी, जो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73वां का सी। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 74, तो इसको अंतःग्रहण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 चलते हैं। जठर ग्रंथि की कोशिकाएं जो जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करती हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें भित्तीय सेल कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हेल्थ फॉर ऑल की अवधारणा कब पारित हुई थी? तो यह पारित हुई थी सन 1983 में पारित हुई थी। गृह मुलाकात के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो गृह मुलाकात के मुख्य उद्देश्य जो हैं घरों में नर्सिंग सेवा प्रदान करना, परिवार के स्वास्थ्य स्तर में वृद्धि करना, रोगों से सुरक्षा करना, ये ऑप्शन तीनों हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 करते हैं। गृह मुलाकात का कौन सा सिद्धांत समतित नहीं है? तो यह दोस्तों देखिए आपका योजनाबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण ये सही है, नियमितता ये भी सही है, शिक्षा प्रदीप, मानसिक आयाम यही नहीं सही है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में वह शब्द जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इंसिजन लगाने को परिभाषित करती है तो यह कौन सी होती है दोस्तों? मेरेगोटॉमी कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। 80वां क्वेश्चन है दोस्तों। कोलेस्टेटोमा कौन से प्रकार के ओटाइटिस मीडिया का लक्षण है? कोलेस्टेटोमा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। यह एटिकोएंट्रल डिजीज़ होती है दोस्तों, एटिकोएंट्रल डिजीज़ होती है कोलेस्टेटोमा, ये ओटाइटिस मीडिया का जो है होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यह एएनएम और स्टाफ नर्स के लिए बहुत बढ़िया क्लास है दोस्तों, फार्मासिस्ट के लिए भी बहुत बढ़िया यह क्लास है। ऐसे ही प्रश्न आपको लगभग 60 से 65% ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जो आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका होना तय है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।